अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मुझे मिला था डोरेमोन थीम का केक जो मुझे बनाना था 2 पाउंड्स में। और आप भी कहते होंगे कि ये हमेशा फ़र्स्ट टाइम कहती रहती है, तो हाँ भाई, ये भी मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला था। पहले तो मैंने राउंड शेप में डोरेमोन बनाया था, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे केक से ही पूरा डोरेमोन बनाना था। और था भी ये 2 पाउंड्स, तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि अलग अलग 1-1 पाउंड के बना लेती हूँ। सोच के रात के 12 बज गए और उस टाइम मैंने सोचा कि चलो मैं कस्टमर को एक मैसेज कर देती हूँ कि मैं ये नहीं बना पाती और आप कोई और मुझे बता दें। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी 12 बज चुके हैं और अभी मुझे कस्टमर को जवाब देना सही नहीं लगता, तो बस अब मैंने ये चैलेंज ले लिया है तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। फिर मेरे जहन में ये बात आई, मैंने सोचा कि 8 इंचज़ में बेक कर लेती हूँ। अगर 7 में या 6 में करती तो ज़्यादा हाइटेड बनता और डोरेमोन का अच्छा सा शेप नहीं आता। तो उस वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसे 8 इंचज़ में बेक कर लिया। हमेशा की तरह इनको इस दफ़ा भी चॉकलेट मूज़ में चाहिए था एक केक, क्योंकि इनको 2 बनवाने थे। तो इन्होंने कहा कि एक केक जो है आप चॉकलेट फज में कर दें और दूसरा चॉकलेट मूज़ में। इनको एक चाहिए था रेड वेलवेट में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप इतना दूर रहती हैं तो रेड वेलवेट तो वैसे भी जो है पिघल जाता है बहुत जल्दी। एक तो दोनों पे कस्टमाइजेशन करनी थी, तो रेड वेलवेट में कैसे बनाती, इतना दूर जाता तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जानी थी। खैर, लेकिन इस केक का भी बहुत ही बुरा हाल हुआ था। मुझे तो बताते हुए भी दुख हो रहा है, क्योंकि जिस केक पे मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और उसका जो है ऐसा रिव्यू मिला। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास केक पहुंचा था बिल्कुल मेल्टेड था, उसकी पूरी शक्ल ही बिगड़ चुकी थी। एक तो मुझे लोगों की ये बात समझ में नहीं आती, अगर आपके पास सेफली जो है केक डिलीवर हो जाता है, उसके बाद भी आपका ये इरादा होता है कि हम थोड़ा सा देर से काटेंगे, तो आपका ये फ़र्ज़ होता है कि आप उसे जो है थोड़ी देर फ्रिज में रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर से अगर केक आएगा इतनी गर्मी में, और जब तक आप उसे कट करें तब तक आप जो है एसी के सामने उसे रख देते हैं। और उसके बाद जो है आप 15-20 मिनट का सफ़र तय करके आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे जाके केक रखते हैं, फिर आप काटते हैं, तो उसका क्या असर होगा। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हम तो यहाँ पर जब तक हमारे पास केक होता है हम फ्रिज में ही रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है राइडर आपको देता है, उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती। उसके बाद केक को हैंडल करना जो है आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आप खुद उसे संभाल के रखें, फ्रिज में रखें, कहीं भी रखें, वो हमारा हेडेक नहीं है, क्योंकि हम तो अपना 100% देते हैं। जब तक हमारे पास होता है बिल्कुल जो है फ्रिज में रखा होता है, बिल्कुल चिल्ड होता है। अब इतनी गर्मी में हम इंसान ही पिघल रहे होते हैं, फिर ये तो केक्स है ना। अब इनके केक के साथ पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ये हमारे सिटी से कुछ ज़्यादा ही बाहर रहती हैं और वहाँ जाते जाते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इनके केक्स हमेशा मैं बनाती आई हूँ, और जब इनका छोटा बेटा पैदा हुआ था तो उसके 3rd मंथ का केक इन्होंने मुझसे बनवाया था, और तब से लेकर अब माशाल्लाह से उनका बेटा 1 साल का हो चुका था, जिसका केक ये मुझसे बनवा रही थी, बॉस बेबी थीम का। और ये जो केक था डोरेमोन, ये इनके बड़े बेटे के लिए था, वो था 10 ईयर्स का, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे डोरेमोन पे बना के दे दें आप। तो मैंने इसके टॉपर्स जो थे वो रात को बना लिए थे। अब मैंने बनाए तो थे, लेकिन मुझे यही टेंशन था कि पता नहीं टॉपर्स इस पे जो हैं एडजस्ट होंगे भी या नहीं, क्योंकि केक का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सही से बन गए। लेकिन टॉपर्स लगाते वक्त मेरे हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे कि मुझे बस यही टेंशन था, अल्लाह करे कि बस इस पर जो है टॉपर्स अच्छी तरह से लग जाएँ। उस टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि इस पर जितनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना, तो इसके ज़्यादा चार्जेस बनते थे, लेकिन मैंने इनसे जो है नॉर्मल चार्जेस लिए, क्योंकि मुझे ये था कि बस मैं बना लूँगी, ईज़ी है, बना लूँगी, क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब इस पे आउटलाइन करने की बारी आई तब तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे कि मुझसे सही तरह से आउटलाइन हो भी नहीं रही थी और इसमें ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं हुई। सो बस जैसे जैसे मैंने इसको कंप्लीट करके और फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया, और इसको जो है मैंने 2 घंटे तक ठंडा किया था, उसके बाद ही मैंने डिलीवर किया था। लेकिन ये बात कोई भी समझता नहीं है, पता नहीं क्यों लोग ऐसे कहते हैं कि आपके केक्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। मैं इसी वजह से कोशिश करती हूँ कि मैं जो है कस्टमाइज़ेशन ज़्यादा ना करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है केक्स बनाने में। इतनी गर्मी में केक्स बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये बात जो है सिर्फ हम बेकर से समझ सकते हैं, कस्टमर्स नहीं समझ सकते। अगर टॉपर्स में थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाती है ना, तो पूरा केक ही बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता है। तो हर तरह से जो है इसको फिनिशिंग देना बहुत लाजमी है। अगर यही केक चॉकलेट फज में होता ना, तो ये बिल्कुल जो है स्टेबल रहता और इस केक को कुछ भी ना होता। लेकिन ये चॉकलेट मूज़ में था, और ज़ाहिर सी बात है चॉकलेट मूज़ में क्रीम होती है, तो क्रीम तो वैसे भी गर्मी में पिघलेगी, तो इस केक का बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हो गया था। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर गर्मी में जो कस्टमाइज़ेशन हो वो मैं चॉकलेट फज में रखूँ।
ये केक जो था ये था 4 पाउंड्स में और इनको चाहिए था रेड वेलवेट में, और इनको जाना था यहाँ से मोरो वहाँ पे, क्योंकि इनकी सेलिब्रेशन थी। तो मैंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं 5 बजे जो है पूरे पिक कर लूँगी, तो आप जो है पहले बना के रख दीजिएगा। तो मैंने ऐसा किया कि इसको जो है क्रम कोट करके मैंने इसे भी 2 घंटे के लिए जो है फ्रीज़र में रख दिया, ताकि अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। क्योंकि पिछली दफ़ा रेड वेलवेट जो केक था ना, जो मैंने रफ़ल केक बनाया था, उसकी वीडियो भी मैं दे चुकी हूँ। तो वो केक जो था यहाँ तक बिल्कुल सही था। इवन उन्होंने रेस्टोरेंट में काट के खाया भी था और उस टाइम उन सबको बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने कहा कि अभी हम डिनर कर रहे हैं, हम बाकी जो है घर जाके खाएंगे। अब जाहिर सी बात है, वहाँ रेस्टोरेंट में अगर आप थोड़ी देर भी रखेंगे एसी के आगे ही चाहे पड़ा हो, जाहिर सी बात है गर्मी तो है ना, गर्मी में वो ख़राब ही होगा। रेड वेलवेट वैसे भी जो है उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है। तो जब घर जाके उन्होंने टेस्ट किया तो वो बिल्कुल ही जो है ना क्रीम ख़राब हो चुकी थी उसकी। अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से ख़राब हुई, मेरे ख्याल से गर्मी की वजह से ही ख़राब हुई थी। उन्होंने कहा कि जो है केक बहुत पसंद आया था सबको उस टाइम जब हमने रेस्टोरेंट में काटा था, और हर किसी ने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त केक है। फिर उन्होंने बताया कि रात को जब हमने खाया तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। उनसे मैंने कहा कि आपने फ्रिज में नहीं रखा होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने फ्रिज में नहीं रखा था, यहाँ से हम जैसे लेके गए थे तो वहाँ रेस्टोरेंट में ही पड़ा था, और फिर वहाँ से जो है हमने खाना वाना खा के और फिर लेके आए घर पे, तो फिर हमने फ्रिज में रखा। तो अब जाहिर सी बात है, आइस केक्स जो होते हैं वो हमेशा ख़राब ही होते हैं। अगर आप किसी लोकल बेकरी से भी केक लेंगे ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 4 से 5 घंटे जो है उसे रख सकते हैं बाहर, और आप खा सकते हैं। उसके बाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं आइस केक्स। वरना हम जो है हमेशा फ्रेश ही बनाते हैं। होम बेकर्स का काम यही होता है। अगर हम प्री ऑर्डर्स लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है हम फ्रेश केक्स बनाते हैं। हम कभी भी जो है ना रखे हुए केक्स नहीं बनाते, ना ही रखी हुई फ्रोस्टिंग यूज़ करते हैं। और तीसरा था बॉस बेबी थीम केक, जो कि मैं 50 बार बना चुकी हूँ, और हर दफ़ा इसकी पिक्चर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है इसकी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा केक था। इस पे बस जो है थोड़े बहुत टॉपर्स लगाने थे और बॉस बेबी का स्टिकर लगाना था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।